दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है वो आम जनता से छुपाया जा रहा है, मीडिया से छुपाया जा रहा है, खास करके वो मीडिया जो वाकई में सत्ता से सवाल पूछती है, हम जैसे चैनल्स, और वो चैनल्स जो वाकई में वो वस्तु स्थिति दिखा रहे हैं जो कि प्रयागराज में घट रहा है। देश से अब ये छुपाया गया कि प्रयागराज में महाकुंभ में केवल एक जगह भगदड़ मची, जबकि अब ये बात साबित हो चुकी है दोस्तों कि एक नहीं दो जगह भगदड़ मची थी। और अब सवाल ये है कि क्या मरने वालों की संख्या में भी जोल किया जा रहा है? क्या कोई ऐसी बात है जो वाकई भारत देश की जनता से छुपाई जा रही है, मीडिया से छुपाई जा रही है? क्या मरने वालों की संख्या भी छुपाई जा रही है? दोस्तों TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर हैं विपिन चौबे। उन्होंने ऑन एयर इस बात को स्वीकार कर लिया कि जिस जगह पर लाशें रखी गई थी, जो मोर्चरी हाउस है, वहां अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है मीडिया को। वो भी दोस्तों ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। TV9 के रिपोर्टर को ऑन एयर, मतलब कैमरा चालू था, और उनका ये दावा है कि ऑन एयर उनको धमकाया गया एक पुलिस अधिकारी द्वारा कि उनको अंदर कर दिया जाएगा अगर वो अंदर मोर्चरी हाउस में जाने की कोशिश करते हैं तो। क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे तो आप फिर लाशों के ढेर में गिनती छुपा नहीं पाएंगे, और इसी से शायद प्रदेश सरकार और प्रदेश की पुलिस डर रही है। दोस्तों TV9 भारतवर्ष का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया है, जिसमें जो रिपोर्टर है विपिन चौबे वो ये बता रहे हैं कि वो मोर्चरी के बाहर खड़े हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो पुलिस वालों ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया और बाद में धमका भी दिया कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद जो लोग वहां पर अपनों की तलाश में आए थे उनसे भी ठीक से पुलिस बात नहीं कर रही है। अब देखिए दोस्तों, रिपोर्टर ने ऑन एयर इस पूरे के पूरे हंगामे को दिखाया तो TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर की काफ़ी वाहवाही हो रही है, इसकी तारीफें हो रही है। हालांकि मैं तो यही कहूँगी कि बड़ी देर कर दी आपने आते आते। कितने दिन से ये सब कुछ हो रहा है, कितने दिन से अव्यवस्थाएं, बदइंतजामी, लोगों की परेशानियां, क्या कुछ नहीं था। मौनी अमावस्या की भगदड़ को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया के हिसाब से तो भगदड़ के कुछ घंटे बाद ही हालात वहां पर सामान्य हो गए थे। अव्वल तो वो ये ही मानने को तैयार नहीं थे कि वहां पर भगदड़ भी हुई थी, लेकिन अब जब लल्लन टॉप जैसे प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर अभिनव ने इस बात को पूरा खुलासा कर दिया, उन्होंने तस्वीरें दिखा दी वहां की कि दो अलग अलग इलाकों में भगदड़ मची, और दूसरा दैनिक भास्कर ने भी एक खबर छाप दी जिसमें बताया गया कि एक नहीं दो जगह भगदड़ मची थी। सारे न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स की पत्रकारिता जागी है। चलिए कम से कम जागी तो सही। विपिन चौबे का यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल है दोस्तों, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं अंदर जाकर रहूंगा और संख्या भी दिखाकर रहूंगा, लेकिन अंदर जाने उन्हें दिया नहीं गया। तो इस वीडियो से एक कदम और जाकर अब ये सवाल दोस्तों मेरे भी मन में आ रहा है कि शासन प्रशासन आखिर रिपोर्टर्स के अंदर जाने से या कोई बात के बाहर आने से इतना डर क्यों रहा है? शासन प्रशासन तो बता चुका है ना कि 30 लाशें थी, 30 लोग मरे हैं, तो उतनी ही लाशें नजर आएंगी अंदर, वही तो सच होगा। अंदर अगर 30 लोगों की लाशें थी, या फिर चलो उससे कम, क्योंकि कई लोग तो डेड बॉडी ले जा भी चुके होंगे अब तक अपने परिजनों की, तो उतने ही शव रखे होंगे, तो फिर अंदर जाने में डर कैसा है? क्या अंदर शव की संख्या ज्यादा है? क्या इसी बात से पुलिस डर रही है और रिपोर्टर को अंदर नहीं जाने दे रही है? दोस्तों इस लेवल की इनसेंसिटिविटी तो कभी नहीं देखी होगी आपने पहले। अखिलेश यादव के वक्त में भी दोस्तों महाकुंभ के आयोजन हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ भी मची थी, जहां पर संगम घाट था वहां नहीं, लेकिन रेलवे स्टेशन तो भगदड़ मची थी। उस वक्त मेले की जो जिम्मेदारी थी वो आजम खान ने ली थी, और इस पूरी भगदड़ और इसके बाद आजम खान ने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। बाद में अखिलेश यादव ने नहीं मानी थी, वो बात अलग है, लेकिन मीडिया ने उसकी जबरदस्त कवरेज की थी और बैकफुट पर आ गई थी उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार। लेकिन यहां तो स्थितियां ही कुछ और कह रही हैं। पहली बात तो कवरेज ही नहीं होने दी जा रही है, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2 रिपोर्टर ने जाबाजी से अपनी नौकरी दांव पर लगाकर कवरेज की, एक अखबार ने छाप दिया। तो अब जब रिपोर्टर वहां पहुंच रहे हैं ये पता करने के लिए कि क्या मरने वालों की संख्या सही बताई जा रही है कि नहीं, तो उन रिपोर्टर्स को धकियाया जा रहा है, बाहर धकेला जा रहा है। उन रिपोर्टर से कहा जा रहा है कि गेट आउट हो जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। ये हालत है दोस्तों। इस वीडियो से कोई न्यूज चैनल अपनी पीठ थपथपा सकता है कि वो किसके साथ खड़ा है, वो लोगों की, जनता की आवाज बना है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये करते हुए बहुत देर कर दी इन न्यूज चैनल्स ने।
न जाने कितने लोगों की जान चली गई। 30 का आंकड़ा तो सरकार दे रही है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं राजेश साहू, बहुत शानदार रिपोर्टिंग की है उन्होंने भी, और अलग अलग तस्वीरों के जरिए महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर बहुत शानदार रिपोर्टिंग है। इन्होंने छापा है कि झूसी इलाके में जो भगदड़ मची, जिसको लेकर आपको बार बार वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही हैरान कर देने वाली, परेशान करने वाली या डराने वाली ये फोटो शेयर की, जिसमें लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, लोगों के चप्पलें, बैग पड़े हुए हैं। अब जब ये भगदड़ के बाद के हालात होते हैं ना, ये उस वक्त की तस्वीर कितनी भयानक तस्वीर है। इस फोटो को शेयर करके राजेश ने लिखा, महाकुंभ में ये जूसी साइड के सेक्टर 21 का नजारा था। स्थिति देखिए कितनी भयावह रही। 250 मीटर के एरिया में भीड़ एक दूसरे के ऊपर से गुजरती चली गई, कई मरे, कई घायल हुए। कल मेले में दिन भर एम्बुलेंस दौड़ती रही। जहां घंटे घड़ियालों की आवाज आनी चाहिए थी, वहां पर दिन भर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई थी। इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, हमारे पास अनुमान नहीं है, अनुमान सही भी नहीं होता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की जान गई है। आज मेले के खोया पाया केंद्र पर तमाम ऐसे लोग मिले जिन्हें उस घटना के बाद अब तक अपने नहीं मिल पाए हैं। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मतलब इस सरकार के लिए क्या प्राथमिकता है कि कैसे भी करके ये महाकुंभ में अव्यवस्था और भगदड़ के जो हालात मचे उसकी खबर पर मिट्टी डालें और गोदी मीडिया पर दबाव बनाएं कि तुम अच्छी अच्छी फोटो दिखाओ, या फिर ये प्राथमिकता है कि जिन लोगों के साथ हादसा हो गया, जिनके परिवार वाले उनसे बिछड़ गए, उनको कम से कम सही जगह ही पहुंचा दें। और अगर मीडिया में आप ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हाँ इतने लोगों की मौत हुई है और हाँ इतने लोग बिछड़ गए हैं अपनों से, तो ये मीडिया भी मदद करेगा आपकी। अब देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की 4 घंटे पुरानी खबर है जिसमें बताते हैं कि महाकुंभ भगदड़ के बाद 1500 लोग लापता, बिलखते हुए, कोई बेटी को तो कोई मां को ढूंढ रहा है। 1500 लोग लापता हैं, पता नहीं कहाँ हैं, किस हालत में हैं। खाना भी मिला होगा, नहीं मिला होगा, पानी भी होगा कि नहीं होगा, इलाज होगा कि नहीं होगा, और बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे बिछड़े होंगे, उनका पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। सोच सोच के मन कांप उठता है कि जिनके परिवार वालों के साथ ऐसा हो रहा है, 1500 लोग जो लापता हैं, परिवारों के साथ उन पर क्या गुजरी होगी दोस्तों। 1500 परिवार अभी ये नहीं जानते कि उनकी माँ, उनका बच्चा, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनके भाई, उनके पिता कहाँ हैं। ये स्थितियाँ हैं उस कुंभ के लिए हैं जिसके लिए पिछले 20 दिन से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तालियां बजा बजा कर आपको बता रहा है कि आसमान में उड़ेंगे ड्रोन और ज़मीन पर पुलिस इस तरह से छावनी में तब्दील कर देगा पूरा का पूरा महाकुंभ इलाके को। ये स्थितियां हैं दोस्तों। अब सोशल मीडिया में एक नए तरह का चलन भी शुरू हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि अफवाहों पर न ध्यान दें। कुंभ में चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है। भगदड़ के बाद वहाँ व्यवस्था बहुत ठीक कर दी गई है। यह पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है कि भगदड़ के बाद यहां व्यवस्था ठीक कर दी गई हो। बिल्कुल मानती हूं सरकार के इस दावे को, लेकिन किस चीज का इंतजार हो रहा था? भगदड़ का इंतजार हो रहा था। जो लोग भगदड़ में मारे गए उनकी संख्या अगर छुपाई जा रही है तो फिर क्यों छुपाई जा रही है? और अगर नहीं छुपाई जा रही है तो जहां पर शव रखे गए हैं उस मोर्चरी में, वहां पर मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? अगर मीडिया सही संख्या बता देगी कि 30 नहीं इतने लोग मरे हैं, क्या मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को, उनके पुलिस को ये खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों ये। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम हल करनी है, सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ तो सरकार स्वीकार करने तक को राजी नहीं कि कोई प्रॉब्लम हुई भी है। जिस दिन भगदड़ मची थी उसके अगले दिन आपको हमने भी कई खबरें दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की एक रैली में भगदड़ में मारे गए लोगों को सांत्वना प्रकट कर रहे थे, और उसी दिन, उसी वक्त कुंभ में शासन प्रशासन द्वारा पुलिस जो व्यवस्था देख रही थी उसके अधिकारी जानते हैं क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, भगदड़ तो नहीं मची, ये तो खाली अफवाह है। भगदड़ मचने के बाद वहां कुंभ के मेले में जो पुलिस अधिकारी कामकाज देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं मीडिया से कि भगदड़ नहीं मची, ये तो अफवाह है। दोस्तों इसे कहते हैं डिनायल मोड। चलिए अब तो घटना हो गई, अब तो कम से कम उस पर मिट्टी मत डालिए। इससे बड़ी संवेदनहीनता और क्या होगी कि हम जो लोग मारे गए हैं इस घटना में उनको इतना भी सम्मान नहीं दे पा रहे हैं कि उनकी संख्या कम से कम हम सही बता दें। ये तो मतलब हद से ज़्यादा इनसेंसिटिविटी है। ज़रा सा सवाल पूछो तो ये बोलते हैं कि लेफ्ट का एजेंडा है, सवाल पूछो तो बोलते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। बताइए, मरने वालों की संख्या को लेकर अब तक सस्पेंस है और इसको लेकर ऐसी चुप्पी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसमें क्या कोई राजनीति करेगा? दोस्तों ये वो योगी जी हैं जो इस कुंभ के मैनेजमेंट के जरिए अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए
प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी टीम जिस तरीके से बता रही थी इस कुंभ में योगी सरकार और ये जो राज्य सरकार है इसका उसको इतनी कमाई होगी ये बताया जा रहा था। जब इतने खर्चे की बात हो रही तो बताया जा रहा था कि इतने लाख करोड़ हम कमाएंगे। योगी जी का प्रशासन है, ये योगी जी का शासन है, योगी जी का मैनेजमेंट है, ये है मैनेजमेंट। मुझे जिस वक्त भगदड़ मची उसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोस्तों बड़ा आश्चर्य हुआ। खबर छपी कि मोदी जी ने 1 घंटे में 2 बार फोन पर बात की है योगी जी से। तो पता नहीं क्या बोला वो, लेकिन मैं तो कहती हूं कि मोदी जी एक बार और फोन कर ले योगी जी को, चाहे मीडिया में न बताएं कि भाई कम से कम मरने वालों का आंकड़ा तो सही बता दो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।